इस समय डाइसी हो रहा है। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल, सॉरी आपका सस्ता ऑप्शन। शिल्पा जी सॉरी, शायद आप म्यूट पर हैं। सॉरी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे मैं डीएलएफ में देना चाहूंगी। ऑफ कोर्स स्टॉक थोड़ा अभी ना फंबल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा लेवल है, और थोड़ा भी जैसे आप बात कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, तो मुझे लगता है ये काउंटर सबसे ज्यादा रिवर्स करेंगे ऑन द अपसाइड। तो डीएलएफ का 880 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी ₹5.20 ₹5.20 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹2.5 का रखिए। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत क्विकली टुवर्ड्स 10 से लेके 13 तक भी दिखा सकता है। आई एम होपिंग फॉर द रिवर्सल टू बी वेरी स्ट्रांग। ओके, रिवर्सल आएगा। 880 का कॉल लेकर चलें। यहाँ पर एक मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। डीएलएफ आपके लिए जो ₹5.20 के आसपास है, 8 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। प्रशांत जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। प्रशांत जी, अगर हम भारतीय इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी बिकवाली के बाद एक वेरी बिग पुल बैक आया है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए। करीबन जो स्विंग हाई इस यानी जो रैली हाई बना हुआ था वो करीबन 632 का था। उसके जस्ट ऊपर 634 स्टॉप लॉस। सॉरी, आरती बैन में है, लिस्ट लंबी है आरती, लेकिन परसिस्ट कर रहा है बैन में। तो मेरी सलाह होगी कि टाइटन में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा ब्रेकआउट आया और रिटेस्ट हो रहा है। करीबन 3550 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लॉन्ग की सलाह होगी और स्टॉप लॉस रखेंगे 3520, 3520, लेस देन 1% रिस्क होगी। और यहाँ से जो आप टारगेट रख सकते हो वो कम से कम 3620 से लेके 3640 का रख सकते हो। तो ओवरऑल टाइटन में रैली जहाँ आई थी वहाँ वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। टाइटन ये हो गया इस समय प्रशांत जी का पिक। चंदन, आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, चार्ट के चमत्कार में अगेन मैं मिड कैप की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से एफएनओ में ओनली सेलेक्टिव फार्मा या कुछ ऑटो काउंटर चल रहे हैं, मेरा फोकस रहेगा आरवीएनएल पे। देखिए शुरुआती मिनटों में भी यहाँ पे 78-80 लाख के वॉल्यूम हो चुके हैं, और लगभग 32 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और पिछले 14 दिनों से ये ट्राई कर रहे हैं 580-590 के जोन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जिस हिसाब से अभी सेटअप है, यहाँ पे हल्का सा भी टिक गया तो काउंटर में 10-12% का रैली बनना चाहिए। तो इन सारे लॉजिक के हिसाब से मैं आरवीएनएल पे खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा। 575 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आपको 610 तक के टारगेट यहाँ पे मिलने चाहिए। 610 की तैयारी आरवीएनएल कर रहा है, मोमेंटम है इनके हाथ। दरअसल एक छोटा ऑर्डर मिला और उसके बाद स्टॉक में एक्टिविटी। मिड कैप फंडा, सनी जी बताइए आपका ट्रेड। या मेरा पिक रहेगा अगेन टू व्हीलर ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से एएसके ऑटो लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 500 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली वन ऑफ द मार्केट लीडर है अगर आप टू व्हीलर ब्रेक सिस्टम्स की बात करें, और एट द सेम टाइम काफी मार्केट क्लाइंट को सप्लाई करती है कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे हीरो, टीवीएस, बजाज ऑटो, एचएमएसआई, यामा। और एट द सेम टाइम टू व्हीलर ईवी ओईएम्स है जैसे टीवीएस, एथर, हीरो मोटोकॉर्प। तो बोथ द पोर्टफोलियोज द कंपनी इज केटरिंग टू। एट द सेम टाइम इसमें जो ग्रोथ ट्रिगर है इनका जो राजस्थान का प्लांट है वहाँ हम रैंप अप होते हुए देख रहे हैं कैपेसिटी का। फर्स्ट क्वार्टर में 40% कैपेसिटी थी। एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं बैंगलोर का प्लांट कमीशन होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी लंबा रनवे है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मीडियम से लॉन्ग टर्म में आस्क ऑटोमोटिव तेजी वाला ट्रेड। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए रैक कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन डीएलएफ, ये करीब ₹5 पर आपको सुझाया गया था। 10 से 13 के टारगेट से 880 का कॉल बेसिकली सुझा रही हैं शिल्पा जी। फिर आई बात एफएनओ सुपरस्टार की। टाइटन पिक किया, हालांकि स्टॉक ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, लेकिन डिप पर खरीदारी का मौका 3620, 3640 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब 3520 का स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं है स्टॉक। आरवीएनएल में एक मौका तेज़ी का बनेगा आगे, और 610 टारगेट है और 575 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आस्क ऑटोमोटिव वाला काउंटर जो इस समय पिक किया गया है सनी अग्रवाल की तरफ से।